घर में सुख, मन में शांति, परिश्रम से होगी उन्नति। शांत, स्थिर और अंदर से जिद्दी स्वभाव के वृषभ राशि के साधक हो। आपका मन जमीन में गड़ी हुई जड़ों जैसा है, जो ऊपर से शांत और अंदर से शक्तिशाली होता है। नववर्ष शुरू हो गया, आप कहते हैं बस हो गया, अब मैं थोड़ा अपने लिए जीने वाला हूँ। लेकिन ध्यान में रखें, शांति का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि उचित दिशा में चलना होता है। 2026 से परिवर्तन का वर्ष, आप केवल चलते रहे। वृषभ अर्थात स्थैर्य, संयम और सौंदर्य का प्रतीक है। ये राशि जब कुछ तय कर लेती है तब वह पर्वत भी हिला सकती है। इस महीने आपका मन एकाग्र रहेगा और आपके परिश्रम को उचित फल भी मिलेंगे। जीवन को जल्दबाजी नहीं बल्कि दिशा चाहिए। चलना धीरे धीरे हो तो चलेगा, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि गति से श्रद्धा अधिक बड़ी होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इसे हम सदैव अत्यंत विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये हम तक अवश्य पहुँचाए। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस काल में आपका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा रहेगा। लोग आपके पास सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए आएंगे, लेकिन अति विचार करना टालें। विशेष रूप से इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपने अति विचार टालना चाहिए, क्योंकि तब आपके राशि स्वामी की यात्रा अष्टम स्थान से शुरू रहेगी। तब केवल शांत रहना ही उत्तर रहेगा, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से वृषभ राशि के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके धन में वृद्धि होने वाली है। लेकिन आपने बचत करना सीख लेना चाहिए। परिवार में सौख्य रहेगा, लेकिन किसी विषय पर विवाद होने की संभावना है। वाणी में मिठास रखनी चाहिए। आपकी कही एक बात किसी के मन को बदल सकता है, क्योंकि आपके धनेश महीने के प्रथम पखवाड़े में अष्टम स्थान से तो दूसरे पखवाड़े में भाग्य स्थान से यात्रा करने वाले हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, इस महीने घर के किसी विषय का समाधान आप शांति से चाहते हैं? उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से इस महीने के दूसरे पखवाड़े में परिश्रम का फल देखने को मिलेगा, क्योंकि महीने के दूसरे पखवाड़े में एक ही समय पर मंगल, बुध, रवि और शुक्र, ये 4 ग्रह आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से वृषभ राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। रविदेव महीने की 14 तारीख को आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण वास्तु से लाभ होना, उचित वास्तु प्राप्त होना, वास्तु सौख्य प्राप्त होना, इस प्रकार विभिन्न पद्धतियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या ये सभी लाभ प्राप्त होंगे? तो नहीं, वैसा हो नहीं सकता। इनमें से एक लाभ किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होगा तो दूसरे व्यक्ति को दूसरा लाभ प्राप्त होगा। घर के संदर्भ में, भूमि के संदर्भ में आपके कुछ काम शुरू हो तो उसमें उन्नति हो सकती है। केवल जल्दबाजी न करें। माता जी के आशीर्वाद हमारे मुख्य सुरक्षा कवच होते हैं, इसलिए माता जी का उचित ध्यान रखें, उनके आशीर्वाद ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, प्रणय की दृष्टि से आपके पंचमेश की यात्रा अष्टम स्थान से और पढ़ाई के कारण गुरुदेव की यात्रा धन स्थान से शुरू है, जिस कारण विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। प्रेम संबंध में स्थैर्य प्राप्त होगा, लेकिन इस महीने आप
अपने 2 भागों में बांट लेना चाहिए। प्रथम पखवाड़ा आपका बड़ा अस्वस्थ करेगा, कई प्रश्न आपके सामने खड़े रहेंगे, तो दूसरे पखवाड़े में सभी प्रश्न धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं, जिस कारण दूसरा पखवाड़ा आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। नया रिश्ता आकार लेगा, वैवाहिक जीवन में संवाद एवं हंसी बनाए रखें, गंभीरता थोड़ी कम करें, जिस कारण आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मीठे पदार्थों का सेवन आपने मर्यादा में करना चाहिए। तनाव आने ना दे। आप में से कोई क्या कर्ज लेने के विचार में है? यदि है तो इस काल में आपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, नहीं तो उस मार्ग से न जाना कभी भी उचित रहता है। शत्रु प्रयास करेंगे, उनको नज़रअंदाज करना ही आपका मुख्य शस्त्र होगा। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले के लिए बुध ग्रह अनुकूल है, विचार जलद होंगे। उस दृष्टि से महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले जातकों को इस काल में स्थैर्य प्राप्त होगा। नया बदलाव करने का विचार आपके मन में आएगा। मैं ही करूँ, ये भावना लगातार मन में आएगी। व्यवसाय में नए करार और विस्तार संभव है। सेवा क्षेत्र में काम करने वाले को मान सम्मान मिलेगा। लगातार काम करते रहना आपका सामर्थ्य रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए शांति एवं श्रद्धा का रहेगा। स्वास्थ्य संभाले, ध्यान करें, शिव नाम का जाप करें। ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपका अस्तित्व घर में शुभता निर्माण करता है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृषभ राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी शुक्रदेव इस महीने आपको आनंद एवं सौंदर्य एवं समाधान देने वाले हैं, जिससे घर में सुख और मन में शांति निर्माण होगी। लेकिन शनिदेव कहते हैं विचारों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके भाग्य स्थान में राशि स्वामी पंचमेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, व्ययेश ये सभी ग्रह आने वाले हैं, इसलिए वह काल आपके लिए बड़े भाग्य का रहेगा। राशि स्वामी और पंचमेश भाग्य में आना अत्यंत भाग्यवर्धक स्थिति होती है। विशेष बात है कि इन सभी ग्रहों का शनिदेव के साथ लाभ योग होगा। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कभी कभी स्थिरता में भी सफलता छिपी होती है। बाधाएं भले ही आती हो, लेकिन वह आपको संयम सिखाने के लिए आती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हर रोज स्वयं को बताए कि मैं शांत हूँ लेकिन शक्तिशाली हूँ, वही इस काल में लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बड़े लाभ से भरा है। आपके लाभ स्थान में शनिदेव विराजमान है। संबंधों में सुधार होगा। पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना है। भगवान शिव को चांदी के बर्तन में दूध अर्पण करें, उससे आपका सौख्य बढ़ेगा। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से दीर्घ यात्रा आपको अभी रोकनी पड़ेगी। अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, लेकिन बाद में फायदा दिखाई देगा। कुछ खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं। पुराणों में लिखा है, देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। दोनों को अमृत चाहिए था, लेकिन पहले विष बाहर आया। तब भगवान शिव ने उस विष को प्राशन किया, जिस कारण वे नीलकंठ बन गए, फिर भी शांत रहे। ये कथा कहती है कि जीवन में जब विष बाहर आता है, अर्थात बाधा, वेदना, विवाद होते हैं, तब शांति रखना यही पराक्रम होता है। वृषभ राशि का अर्थ शांति भी है। वृषभ राशि के लिए कुछ प्रश्न। इस महीने आप कौन सी चीज़ में स्थैर्य रखना चाहते हैं? प्रेम संबंध में कौन सी भावना व्यक्त करना शेष रह गई है? ध्यान में रखें
कि संयम कमजोरी नहीं बल्कि समय को पराजित करने की कला होती है। उस कला को आप इस चैनल पर सीख रहे हैं। हर रोज़ नया दिन उगता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन को लागू होता है। आने वाला हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर तय होता है। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए इस महीने के 1, 10 और 20 ये दिन शुभ, तो 8, 18 और 27 ये दिन तनाव एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। ये बात पहले ही ध्यान में रखकर इस महीने काम की योजना बनाइए। उपायों का विचार करें तो नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना के उपाय के रूप में देते हैं। उस अनुसार वृषभ राशि के दृष्टि से आप पर शुक्र ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप सोमेश्वर है। उस अनुसार ओम सोमेश्वराय नमः ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में आपने चांदी के बर्तन में दूध अर्पण करना चाहिए। इन उपायों से संबंधों में प्रेम, सौख्य और स्थैर्य ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अवश्य करें। शांत रहे, प्रेम जागृत करे, सुख बढ़ाए, सोमेश्वर के नाम से मन में चंद्रमा लाए। इस प्रकार जनवरी 2026 ये महीना वृषभ जातकों को कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अवश्य पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ओम सोमेश्वराय नमः ये कमेंट में लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।